हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का पीवाईक्यू कर रहे थे, जिसमें आपने अभी तक दो टाइप्स का क्वेश्चंस पढ़ा था। एक में इंटीग्रेशन निकालने के लिए और एक में आपने पढ़ा था इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आपके एग्जाम में कि दो तीन पैटर्न्स पे क्वेश्चन पूछते हैं। पहला इंटीग्रेशन निकालने के लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से, दूसरा इनवर्स निकालने के लिए, तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपका दो टाइप्स का होगा, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी दो टाइप्स के आपके इक्वेशंस होते हैं। तो दो टाइप्स में एक होता है डायरेक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और एक होगा सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दो पार्ट्स हैं आपका, ऑर्डिनरी और पार्शियल। तो पहले हम लोग ऑर्डिनरी करते हैं। जैसे आपका ये देखिए 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन, क्या है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले हम लोग ऑर्डिनरी देखते हैं कि ऑर्डिनरी कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सीखते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, तो ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको बनाना सीखते हैं, तब हम लोग देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है। तो देखिए, तो इसमें क्या होगा, आपको डिफरेंशियल यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो स्टेप्स होता है। पहला आप लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, तो उससे हमें कुछ रिजल्ट मिलता है। फिर उस रिजल्ट पे हम लोग क्या लगाते हैं, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स अगर आपको सॉल्व करना है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो आप लोग को लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी आना चाहिए निकालने के लिए। और जब लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे उसके बाद हमारे पास कुछ रिक्वायर्ड इक्वेशन आएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो उसमें हम लोग फिर इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तब हमारे पास सॉल्यूशन होगा। तो कुछ चीजें पहले हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है एक्स, किसका, टी का, तो इस पे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। अगर निकालेंगे इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको लिखेंगे एक्स पे बार एस। ठीक है, ये बताएगा कि ये क्या है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी है। ओके, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टी है। तो इसको डिनोट किए, जैसे आपको पता होगा कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या होता है, हम लोग कैपिटल एफ एस लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बार बार स्मॉल और कैपिटल लिखने में दिक्कत होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख के डिनोटेशन यूज करेंगे कि एक्स टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, एक्स बार एस। सिमिलरली अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई टी निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वाई बार एस। ओके, Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टी एक्स बार ऑफ एस एंड वाई बार एस। ये चीज ध्यान में रखेंगे और यही चीज हम लोग का क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे तो समझ गए आप। तो पहला क्या है, एक्स टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक्स बार एस लिखेंगे और वाई टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाई बार एस लिखेंगे। ओके, अब देखिए जैसे आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे दो डिफरेंशियल इक्वेशन एक साथ में दिया गया, इसीलिए इसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, यानी तो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, तो दिया हुआ है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को तब आप सॉल्यूशन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो इसको लिखा जा सकता है आपका कि x किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x डैश ऑफ t प्लस y इज इक्वल टू साइन t। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। दूसरे वाले को भी लिख सकते हैं y डैश t प्लस x इज इक्वल टू कॉस t। ठीक है, अब दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम लोग क्या लगाएंगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन पे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे हम लोग। तो तब दोनों पे लगाइए, टेकिंग लेप्लास ऑन बोथ इक्वेशंस वी गेट क्या होगा। अब आपने पढ़ा होगा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, आपने पढ़ा होगा कि लेप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू आपका होता है एस एफ एस माइनस एफ जीरो। ये एफ एस क्या होता है, तो ये एफ एस होता है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। ओके, तो यहाँ पे सेम लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, पहला वाला हो गया आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स बार टी
प्लस वाई लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी। तो ये फिर क्या हो जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई डैश टी प्लस एक्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस टी। ठीक है, लेप्लास क्या होल्ड करता है, लेप्लास लिनियरिटी को होल्ड करता है। लिनियरिटी में कहने का मतलब क्या हो गया, लेप्लास ऑफ एफ प्लस जी क्या हो जाता है आपका, लेप्लास ऑफ एफ प्लस लेप्लास ऑफ जी, इसी को बोलते हैं लिनियरिटी। तो लिनियरिटी से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज लेप्लास ऑफ एक्स डैश टी लेप्लास ऑफ वाई लेप्लास ऑफ साइन टी लेप्लास ऑफ वाई डैश टी प्लस लेप्लास ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ कॉस टी। ओके, तो दैट इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेप्लास ऑफ एक्स डैश टी इज इक्वल टू, सेम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एस लेप्लास ऑफ एक्स टी। लेप्लास ऑफ एक्स टी को क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स बार एस माइनस एक्स जीरो, एक्स ऑफ जीरो क्या बोला यहाँ पे, देखिए फॉर्मूला में क्या है, एफ ऑफ जीरो, तो यहाँ पे एफ की जगह पे क्या है, एक्स टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स ऑफ जीरो। फिर लेप्लास ऑफ वाई को क्या लिखेंगे, वाई डैश एस ऑफ एस, और लेप्लास ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा, तो 1/1 प्लस एस स्क्वायर। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा में देखिए क्या हो गया, सेम वो लगाएंगे तो एस वाई बार एस माइनस वाई जीरो प्लस लेप्लास ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बार टी, एक्स बार एस होगा, टी नहीं होगा, एक्स बार एस, और कॉस टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एस बाय एस स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब देखिए आपका दैट इज फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे कि आपका क्या है कि x जब t का वैल्यू 0 होता है तो x का वैल्यू क्या होता है 2, और जब t का वैल्यू 0 होता है तो y का वैल्यू क्या होता है 0। तो जब s, तो यहाँ पे x 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे y 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो s x बार s माइनस x 0, तो x 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ये y बार s इज इक्वल टू 1/1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, s y बार s वाई जीरो का वैल्यू 0 प्लस एक्स बार एस इज इक्वल टू एस बार एस स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, दो इक्वेशंस मिलेंगे, एक एक्स बार एस में और एक वाई बार एस में। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, एस एक्स बार एस प्लस वाई बार एस इज इक्वल टू 1/1 प्लस एस स्क्वायर प्लस टू। ठीक है पहला, और दूसरा क्या मिलेगा, एक्स बार एस प्लस एस वाई बार एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस बाय एस स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो पहले वाले में कुछ नहीं कीजिए 1 से, और दूसरे वाले में s से मल्टीप्लाई, तो s से करेंगे तो ये s x बार s हो जाएगा, तो उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है s से। तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा, s x बार s प्लस y बार s इज इक्वल टू 1/1 प्लस एस स्क्वायर प्लस टू, और s से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो s x बार s प्लस एस स्क्वायर वाई बार एस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए, अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जैसे इक्वेशन में करते थे सॉल्व, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 1 माइनस एस स्क्वायर वाई बार एस, और यहाँ क्या बचा आपका 1 बाय एस स्क्वायर प्लस वन, 1 बाय प्लस 2 माइनस एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो थोड़ा सा इस साइड वाला कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ से क्या हो गया, वाई बार एस इज इक्वल टू हो गया आपका 2/1 माइनस एस स्क्वायर प्लस 1/एस स्क्वायर प्लस वन, ये बचा। इसलिए आपका क्या हो गया, वाई बार एस इज इक्वल टू हो गया 1/एस स्क्वायर प्लस वन माइनस 2/एस स्क्वायर माइनस वन, तो ये आपका क्या हो गया वाई बार एस।
सिमिलरली अब आप क्या कीजिए, ये आपका क्या हो गया, वाई बार एस। ओके, अब आपको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से आप क्या कर लीजिए, एक्स बार निकाल लीजिए। एक्स बार एस क्या होगा, तो 9 एक्स बार एस इज इक्वल टू है आपका एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस एस वाई बार एस। अब इसको कीजिएगा तो एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस, और वाई बार क्या, 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बाय एस स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसीलिए एक्स बार एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये एस से यहाँ मल्टीप्लाई, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2s बाय एस स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस, इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2। दोनों पे इन्वर्स लगा दीजिए, इन्वर्स लेप्लास ट्रांस टेकिंग इन्वर्स लेप्लास ऑन बोथ 1 एंड 2 वी गेट। देखिए, तो दोनों पे जब लेप्लास लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो इस पे लेप्लास लगाएंगे तो ये हो जाएगा वाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्वर्स लगाएंगे तो वाई टी आएगा, तो ये किसका हो जाएगा, साइन टी का इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो साइन टी, ये 2 बाहर, तो ये 1 बाय एस स्क्वायर माइनस 1, तो ये हाइपरबोलिक साइन टी का है, तो ये हो गया वाई टी। और जब इस पे इन्वर्स लगाएंगे और 2 बाहर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉस हाइपरबोलिक टी, ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस हाइपरबोलिक टी। तो ये हो गया, इसलिए एक्स टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस हाइपरबोलिक टी। और यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन पे, ये इस तरह से बनेगा। तो आप इसको देखिएगा, आपको इसमें कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के लिए यूट्यूब में आपका यूट्यूब चैनल पे एक लिंक होगा टेलीग्राम का, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसका क्या मिल जाएगा, पीडीएफ। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, शेयर कीजिए जिससे लोगों को भी बेनिफिट्स हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो जो लोग आपके फ्रेंड्स दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में हों, तो उनको शेयर कीजिए कि वो भी पीवाईक्यू कर सके मैथ्स का। तो ये किसके लिए है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का सेकंड सेमेस्टर का पीवाईक्यू है। तो आप, अगर आपको हेल्प हो रहा है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, अब हम, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपका जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपका कौन सा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, यहाँ ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये ऑर्डिनरी है और ये लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो इसको सॉल्व करना सीखेंगे, जब ये आप सीख जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ें, यहाँ पे भी वही मेथड है। पहले आप क्या लगाएंगे, पहले हम लोग लगाएंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन आएगा किस चीज़ का, वाई बार एस, सिर्फ एस का, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद। तो फिर उसके बाद हम इस पे क्या लगाएंगे, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तब हमारे पास y ऑफ t आ जाएगा और यही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इसी चीज़ को आपको निकालना है। तब देखिए, तो पहले लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए हमको कुछ फॉर्मूले लगाने होंगे वहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, तो वो लगाएंगे। वहाँ से लगाने के बाद एक सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वाई बार एस। तो ये वाई बार एस एक्चुअल में है क्या, तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई टी है। ठीक है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई टी है, तो इन्वर्स जैसे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वाई टी आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना, वाई टी ही निकालना है, वही इसका सॉल्यूशन है। तो अब देखिए, यहाँ पे आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या हम लोग लिख सकते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए, तो इसको लिखा जा सकता है टी वाई डबल डैश, ठीक है, ओके, प्लस 1 माइनस 2t वाई डैश माइनस 2y इजकल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, वाई डैश लिखने का क्या मीनिंग है, वाई डबल डैश टी।
वाई डबल डैश लिखने का क्या मीनिंग है, वाई डबल डैश ऑफ टी, जिसका मीनिंग क्या है, 2 बार डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको इसको और थोड़ा सा हम लोग क्या इस वे में लिख सकते हैं, वाई 1 वाई डैश माइनस 2 टी वाई डैश माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 0। तब क्या कीजिए कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगा दीजिए, टेकिंग लेप्लास लेप्लास ऑन बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड्स में लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिनियरिटी भी साथ में लगाते जा रहे हैं कि टी वाई डैश प्लस लेप्लास ऑफ वाई डैश माइनस 2 लेप्लास ऑफ टी वाई डैश माइनस 2 लेप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या लेप्लास ऑफ टी एफ टी का रूल लगाना होगा, फिर लेप्लास ऑफ वाई डैश, तो यहाँ क्या फॉर्मूला लगेंगे, यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा 3। पहला फॉर्मूला लगेगा लेप्लास ऑफ टी एफ टी, तो लेप्लास ऑफ टी एफ टी क्या होता है आपका, तो वो होता है माइनस डी बाय डी एस एफ एस। एफ एस एक्चुअल में क्या है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, ये हो गया पहला। दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा, लेप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एस एफ एस माइनस एफ जीरो, और एफ एस यहाँ पे क्या है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। और तीसरा फॉर्मूला क्या लगेगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डबल डैश टी क्या होता है आपका, पढ़ा होगा आपने, एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो पहला पहला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टी और वाई डैश है, पहले टी वाला रूल लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, डी बाय डी एस, ठीक है, और लेप्लास ऑफ क्या, वाई डबल डैश, जो यहाँ रहेगा उसी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पे एफ एस, ठीक है, प्लस लेप्लास ऑफ वाई डैश, तो वाई डैश का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एस वाई एफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और वाई डैश वाई का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखते हैं हम लोग, वाई बार एस। ओके, तो ये हो गया माइनस वाई जीरो, ठीक है, फिर -2। अब फिर रूल लगाइए यहाँ पे टी वाई डैश का, तो ये वाई डैश अभी सिंगल फंक्शन मान के हम लोग करते हैं, तो टी और एफ टी वाला रूल लगाएंगे, टी एफ टी क्या हो जाता है माइनस, तो वो माइनस इसको प्लस बना देगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एस वाई बार एस माइनस वाई जीरो, नो नो नो, यहाँ पे आपका क्या होगा, वो टी एफ टी लगेगा तो पहले डेरिवेटिव निकालना होगा ना आपको, किसका, एफ एस का, तो डी बाय डी एस, तो किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, लेप्लास ऑफ वाई डैश का, ठीक है, और -2 लेप्लास ऑफ वाई क्या होगा, वाई बार एस इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख के कैलकुलेशन करेंगे, सवाल बहुत आसान है, फॉर्मूला लगाते जाइए और थोड़ा ध्यान रखिए कैलकुलेशन में। इसके बाद क्या होगा आपका माइनस डी बाय डी एस, अब क्या निकालना है आपको, लेप्लास ऑफ वाई डबल डैश, तो वो रूल यहाँ से लगाइए, वाई डबल डैश का क्या होता है, एस स्क्वायर वाई एफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वो एफ एस होता है तो वाई का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाई बार एस माइनस, ठीक है, एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो, ये पहला वाला हो गया, ठीक है, प्लस एस वाई बार एस, तो और यहाँ पे देखिए वाई जीरो, तो अब वाई जीरो अब देखिए क्या दिया गया है, वाई जीरो इज इक्वल टू 1 है, वाई जीरो इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे रख दीजिए वाई जीरो इक्वल टू 1, ठीक है, प्लस 2, फिर लेप्लास डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाय डी एस, डी बाय डी बाय डी एस, डी बाय डी एस लेप्लास ऑफ वाई डैश, तो ये क्या हो जाएगा, एस वाई बार एस माइनस वाई जीरो, ठीक है, और यहाँ पे -2 वाई बार एस इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या कीजिए, जो जो वैल्यू आपको दिया गया है वो पुट कर दीजिए, एस स्क्वायर वाई बार एस माइनस वाई जीरो का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा एस, अब वाई डैश जीरो का वैल्यू है 2, वाई डैश जीरो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वाई डैश जीरो क्या दिया हुआ है 2, तो वाई डैश जीरो का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ वाला का वैल्यू 2 प्लस एस वाई बार
एस -1, उसके बाद आपका क्या हो गया +2 dy/ds इज इक्वल टू एस वाई बार एस, y0 का आपका वैल्यू क्या दिया गया है 1 -2 y/s। अभी तक हम सिर्फ ये 3 फार्मूला जो लगाए हैं उसी को सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं किया मैंने भी। ठीक है, अब आप कीजिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा डी, इसको डिफरेंशिएट करना है तो माइनस ये फंक्शन को ये हो जाएगा 2s y/s। अब ये वाला फंक्शन रह जाएगा तो एस स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वाई डैश वाई बार का डैश विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, ओके, ये हो गया। फिर माइनस एस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एस के रिस्पेक्ट में 1, तो ये हो गया आपका 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये एस वाई बार एस -1 प्लस, फिर इसको कीजिए, यहाँ पे भी रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एस का डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट में 1, ये हो जाएगा वाई बार एस प्लस एस, फिर इसका डेरिवेटिव तो ये एस, और वाई बार एस को एस के रिस्पेक्ट में किए तो वाई बार डैश, और 1 को करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, -2 y/s इज इक्वल टू 0। अब आपका क्या हो गया, अब आपका हो गया यहाँ पे 2s y/s, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, और ये हो जाएगा +1, ओके। और यहाँ से आपका हो गया एस वाई बार एस -1, और ये तो 0 हो गया, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 y/s, और ये 2s y/, डैश एस, यहाँ पे आपका क्या होगा डैश होगा। यहाँ पे आपका एक पार्ट छूट गया है, ये यहाँ पे आप लिख दीजिए, ये क्या हो गया -2s y/s -s² y/s +1, ओके। यहाँ पे आपका 2s y/s, और यहाँ पे -2y/s इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2y/s और -2y/s ये कट कैंसिल हो गया आपका, और यहाँ पे आपका क्या बचा -s² y/, ये 1 और -1 ये कैंसिल हो गया, और आपको यहाँ पे क्या क्या बचा है, यहाँ से ये हो गया आपका 2s y/s, और ये इसमें सब्ट्रैक्ट ऐड हो करेंगे तो ये हो जाएगा -s y/s इज इक्वल टू 0। देखिए एक बार और चेक कर लीजिए, आपका 1 और -1 ये कैंसिल हो गया, ये और इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा -s² y/s, और यहाँ पे बचा 2s y/s, और यहाँ पे -2s y/s, और यहाँ पे s, तो ये इसमें होगा तो माइनस ऐड होने के बाद -s/s। अब आप क्या कीजिए s कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इस क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे, इसलिए आप s कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा s -s/y/, +2 y/s -y/s इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए 0, तो s आपका क्या होता है 0 नहीं होता है, s हम लोग 0 लेके नहीं चलेंगे। फिर आपका कौन सा 0 होगा s y/s +2 y/s -y/s इज इक्वल टू 0, क्योंकि s नॉट इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो 2 - s, ओके, y/s -y/s इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ से आप निकालिएगा तो ये क्या है dy/ds y/s इज इक्वल टू y/s बाय 2 - s, ठीक है। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा y/s, और ये -ds/s-2। अब इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करने से क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो आपका क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा log y/s इज इक्वल टू -log
एस माइनस टू और एक कोफिशिएंट मान लेते हैं हम लोग लॉग ए। ओके, अब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, वाई बार एस इज इक्वल टू लॉग वाई बार एस इज इक्वल टू लॉग ए बाय एस माइनस टू। ये कैसे हो गया, तो ये माइनस है तो यहाँ पावर -1 हो जाएगा जो 1/s-2, और लॉग एम प्लस लॉग एन आपने पढ़ा होगा लॉग एम इंटू एन, तो वो लगाएंगे तो ए बाय एस-2 हो जाएगा। इससे आपका क्या आ जाएगा, वाई बार एस इज इक्वल टू ए बाय s-2। तो अब क्या कीजिए, टेकिंग इनवर्स ले लीजिए, इनवर्स टेकिंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस। क्या लेंगे इस पे, टेकिंग इनवर्स लेप्लास, वी गेट क्या हो जाएगा आपका, वाई टी इज इक्वल टू हो जाएगा ए s-2। तो आपने पढ़ा होगा लेप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी क्या होता है, तो 1/s-a। तो इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए टी। सेम यहाँ पे है 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 2t। तो आपका ए नहीं निकला है तो वो कंडीशन से रखिएगा, तो t इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा 0, और a ई टू द पावर 0 इक्वल टू, y इक्वल टू 0 का वैल्यू 1 है तो a इक्वल टू 1 आ गया। तो ये इससे फ्रॉम यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉम फ्रॉम 1 आपका क्या हो जाएगा, वाई टी इज इक्वल टू आ जाएगा ई टू द पावर 2t। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, पहला क्वेश्चन था आपका साइमल्टेनियस इक्वेशंस का या सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बोलते हैं, दूसरा है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या था आपका, पहले आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आपका ये 3 फार्मूला लगा, इस 3 से आपने कैलकुलेट किया, फिर आपने वहां से वाई बार एस निकाला, जो आपने मैंने पहले ही बताया आपको कि सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या निकालना है, वाई बार एस निकालना है, और वाई बार एस में जब इन्वर्स लेंगे इनवर्स लेप्लास तो आपका वाई टी आ जाएगा, और वाई टी जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन आपका निकल गया, तो ये दो आपको पूछा गया था पीवाईक्यू में। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब आपका बचता है पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया है कि सॉल्व द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन x del u by del t plus del u by del x is equal to xt if u of x0 is equal to 0 and u of 0 t 0, t is equal to t। इसको बनाने के लिए आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी कि यहाँ पे क्या है, वहां पे आप ऑर्डिनरी पढ़ रहे थे तो ऑर्डिनरी में आपका डायरेक्ट निकल जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्शियल है। ऑर्डिनरी में क्या था, 2 डिपेंडेंट वेरिएबल था जो साइमल्टेनियस में था, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही था। और लीनियर में तो वो क्लियर था, एक डिपेंडेंट था एक इंडिपेंडेंट था। लेकिन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसमें 2 इंडिपेंडेंट होता है एक डिपेंडेंट होता है। तो मेनली तो आपने क्या पढ़ा है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पढ़ा है, एफ ऑफ टी पढ़ा है टी के फंक्शन के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, टी है और एक्स भी है। तो रूल तो हम टी के लिए रखेंगे, लेकिन अब एक्स के साथ क्या करेंगे तो वो पहले हम लोग सीखेंगे कि एक्स के साथ हमें क्या करना होगा जिससे हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकल जाए। ओके, एक्स के साथ अब वहां पे आपका क्या था, 2 वेरिएबल, जब दो क्या बोले 2 डिपेंडेंट था तो साइमल्टेनियस था, तो वहां पे टी के रिस्पेक्ट में दोनों फंक्शन थे, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप किसके रिस्पेक्ट में करते थे, टी के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, 2 इंडिपेंडेंट है जिसमें से एक टी है और एक एक्स है। यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है वो आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, टी है और यहाँ एक्स है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, तो आपका एफ ऑफ टी तो टी ही रहेगा, टी का फंक्शन, लेकिन एक्स हम लोग एक्स के लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ टी के लिए करेंगे। तो इस चीज को यूज करने से पहले हम लोग कुछ सिंबल्स पढ़ते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में ये जरूरी होगा, तो ये आप नोट में लिख लीजिएगा। ओके, कि लेप्लास ऑफ यू एक्स टी क्या होगा, आपका यू एक्स और एस। जैसे वहां पे आप एफ ऑफ टी को बदलते थे तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाता था, एफ ऑफ एस, कैपिटल एफ ऑफ एस। तो यहाँ पे क्या हो गया, यू ऑफ एक्स टी, क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट है तो आपको जो सॉल्यूशन होगा यू एक्स टी होगा। ठीक है, यू ऑफ एक्स टी, तो टी को हम माने तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाले तो उसको यू ऑफ एक्स एस लिखेंगे। ठीक है, तो ये पहला नोट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2-3 तरह के सिंबल यूज होते हैं, डेल यू बाय डेल टी, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल टू यू बाय डेल टी। तो दूसरा में मान लीजिए आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स लिखना है,
इसका मतलब हो गया डी बाय डी एक्स ऑफ यू। सिंपली इस तरह से आप याद रखेंगे कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स निकालने का मतलब है, तो एक्स तो आपका इंडिपेंडेंट है लेकिन ये टी के रिस्पेक्ट में होता है, तो ये डी बाय डी एक्स में बदल जाएगा और ये यू फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, यू ऑफ एक्स एस। तो एक्स तो अब एक्स तो एस तो अब एक्स पे डिपेंड नहीं है, वो तो टी के लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था, इसलिए ये डी यू बाय डी एक्स हो जाएगा। तीसरा आपका क्या हो गया, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, अब सेम वो रूल याद रखिए कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी आपने क्या पढ़ा था, वो होता है एस एफ एस माइनस एफ जीरो। सेम वो रूल याद रखिए, ये क्या है टी के रिस्पेक्ट में, ये भी किसके रिस्पेक्ट में था, टी के रिस्पेक्ट में, तो रूल यही हो जाएगा एस लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू, ये वाला पार्ट यू का क्या होता है कैपिटल यू एक्स, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा यू ऑफ एक्स एस माइनस एफ जीरो, यहीं पे आपका यू में टी के जगह पे क्या हो जाएगा जीरो, टी के जगह पे क्या हो जाएगा जीरो, स्मॉल यू एक्स जीरो। ये क्या है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू एक्स टी, और ये क्या है यू एक्स जीरो। जैसे यहाँ स्मॉल एफ जीरो होता था, इस एफ टी के जगह पे जीरो रखते तो उसी तरह यहाँ पे टी के जगह पे जीरो होगी। अब देखिए चौथा, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए हो जाएगा डी टू बाय डी एक्स स्क्वायर यू कैपिटल यू। ओके, सिमिलरली अगर यही आपको क्या हो जाए लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल टू यू बाय डेल टी स्क्वायर हो जाएगा, तो सेम रूल याद रखेंगे, वो वाला क्या होता था एफ डबल लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डबल डैश टी इक्वल टू क्या होता था एस स्क्वायर एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस क्या होता है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश टी जीरो। ठीक है, अब सेम तो ये क्या हो गया एफ ऑफ एस क्या है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका कि एस स्क्वायर यू एक्स ऑफ एस माइनस एस यू स्मॉल यू एक्स जीरो माइनस यू डैश एक्स जीरो एक्स जीरो, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और तब जीरो पुट करेंगे। ओके, तो यही ये हो गया, इतना सा आप ध्यान रखेंगे। एक दो और लिख लीजिए जो आपको यूज होगा, जैसे मान लीजिए आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स डेल यू बाय डेल टी लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स तो बाहर आ जाएगा, सेम फिर ये डेल यू बाय डेल टी का जो होगा तो वो यहाँ लिख देंगे एस यू एक्स एक्स माइनस स्मॉल एक्स जीरो। ओके, और सातवां आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स डेल यू बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा एक्स बाहर फिर डेल यू बाय डेल एक्स का डी कैपिटल यू बाय डी एक्स। तो ये सात आप याद रखेंगे सिंबल के रूप में, सिंबल के रूप में याद रहेगा तो आपसे आसानी से सवाल बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका सवाल क्या था, सवाल है आपको एक्स डेल यू बाय डेल टी प्लस डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू टी, तो आप लिख लीजिए इस सवाल को पहले। तो सॉल्यूशन आपका यहाँ से है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया था। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल लिख दीजिए, पार्शियल पीडीई इक्वेशन इज आपका क्या एक्स डेल यू बाय डेल टी प्लस डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स टी। तो एक बार चेक कर लीजिए कि यही है ना, एक्स डेल यू बाय डेल टी डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स टी। ठीक है, और ये कंडीशंस हम लोग यूज करेंगे तो वो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिए दोनों साइड, टेकिंग लेप्लास ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लेप्लास ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा लेप्लास ऑफ एक्स डेल यू बाय डेल टी प्लस एल डेल यू बाय डेल एक्स, और ये लेप्लास ऑफ एक्स टी। ठीक है, अब ये कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका लेप्लास ऑफ एक्स डेल यू बाय डेल टी है, तो ये हो जाएगा एक्स, फिर आप यहाँ पे हमने लिखा है ये क्या हो जाएगा एक्स कैप एस, आपका क्या हो जाएगा एस यू ऑफ एक्स एस माइनस स्मॉल यू एक्स जीरो, ये हो गया, और डेल यू बाय डेल एक्स का क्या हो जाएगा आपका डी यू बाय डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स टी है, तो एक्स तो बाहर, टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा एक्स वन बाय एस, तो ये हो गया एक्स बाय एस। अब यू एक्स जीरो आपको क्या है यू एक्स जीरो, देखिए क्या हुआ यू एक्स जीरो दिया हुआ है जीरो, यू एक्स जीरो इजकल टू जीरो, तो यू एक्स इजकल टू जीरो, तो ये हो जाएगा क्या एस एक्स यू एक्स एस
माइनस जीरो इज प्लस डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय एस। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी तरह से आपको पहले u निकालेंगे, u निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एस यू, सिंपली अब u लिखते हैं, u मतलब u एक्स होगा इज इक्वल टू एक्स बाय एस। ओके, अब देखिए इसको थोड़ा सा या ध्यान दीजिए किस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपने पढ़ा होगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रहे और ये y और यहाँ पे क्यू एक्स रहे, तो ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और सॉल्यूशन क्या आ जाता है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड डी एक्स। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, और यही आपको यहाँ पे क्या है, डी यू बाई डी एक्स प्लस एक्स ऑफ एस यू एक्स बाय एस। तो ये u और यहाँ u है, जैसे यहाँ पे y है डिपेंडेंट y है, ये फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, तो ये फंक्शन ऑफ x है, s यहाँ एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। अब देखिए आप, तो यहाँ पे क्या निकालना होगा, दिस इज, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसलिए आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर एक्स एस डी एक्स। तो वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर एस एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, अब फिर सॉल्व, इसीलिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, तो u इंटू ई टू द पावर एस एक्स स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स बाय एस ई टू द पावर एस एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स प्लस ए मान लीजिए कांस्टेंट। अब देखिए ई टू द पावर है, ये ई टू द पावर है। ओके, इसको ध्यान में रखेंगे, ये क्या है, ई टू द पावर है। लिखने में थोड़ा सा ये दिक्कत लग रहा होगा देखने में कि ये पे पावर पे है, तब ई टू द पावर है, ये इसको पुट कीजिएगा, इसको पुट करने से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका थोड़ा सा t का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1 का होता है 1/s, t का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपका, t का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/s², तो ये s² हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ तक हो गया, अब आप इसको इंटीग्रेट करना है, इस वाले पार्ट को पुट कर देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो आएगा कैसे, तो ये आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, इसको लिख सकते हैं क्या, एस क्यू एक्स एस ई टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स प्लस ए। अब देखिए पुट कीजिएगा इसको, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, टू और ये वाला टू कैंसिल हो जाएगा, डेरिवेटिव एस एक्स, तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो जब ऐसा होता है तो ये क्या हो जाएगा, यही वाला इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो इसको साइड में आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये एफ डैश एक्स है और ई टू द पावर एफ एक्स है और डी एक्स है, तो इसका क्या हो जाता है, ई टू द पावर एफ एक्स इंटीग्रेशन। तो सेम यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा 1/s³, ये हो जाएगा ई टू द पावर एस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए। तो ये क्या है, u इक्वल टू है ई टू द पावर एस एक्स स्क्वायर बाय टू, तो इसलिए u इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा 1/s³, ये यहाँ लाएंगे तो ये और ये कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा a ई टू द पावर एस एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है, अब आपको पहले a का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये जो कांस्टेंट है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे जब आप पुट कीजिएगा क्या, जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो और टी का वैल्यू, तो ये मान लीजिए क्या, यू जीरो और टी का वैल्यू आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्या है, देखिए यहाँ पे टी है, यानी यू जीरो टी का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू टी पुट किए, तो तो ये चीज़ क्या है, ये वाला पार्ट यू क्या है आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू जीरो टी, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है क्या, टी, तो ये हो गया टी। अब ये क्या हो जाएगा यू जीरो टी, और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी क्या होता है, वन बाय एस², तो ये हो जाएगा यू जीरो टी। तो अब इसी इक्वेशन में ये लिख लीजिए, ये जरूरी है, तो इस इक्वेशन में जब आप पुट कीजिएगा, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1/s², और ये 1/s³, तो ये a और x का वैल्यू जीरो रखने के कारण ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से इसीलिए a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा, इसीलिए a इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/s²।
एस स्क्वायर माइनस 1/s³ तो 9, तो आपका u इजकल टू क्या हो जाएगा 1/s³ प्लस 1/s² माइनस 1/s³ e⁻s x² 2। अब आपको क्या निकालना है u, स्मॉल u, जिसको इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगा दीजिए। इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म 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 से क्या हो जाएगा u ऑफ xt इक्वल टू हो जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ u, और ये क्या हो गया आपका लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s³ प्लस 1/s² माइनस 1/s³ e⁻s। ये क्या है आपका s x²/2। यहाँ पे आपका क्या होगा माइनस, इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस। ठीक है, ये पहला था इस तरह का, यहाँ समझा। दूसरा आप समझिए कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म, लेप्लास इनवर्स ऑफ e⁻−as fs होता है आपका, ये हो जाता है आपका f ऑफ t−a, और ये u ऑफ at, और ये u ऑफ at क्या यूनिट स्टेप फंक्शन। ये क्या यूनिट स्टेप फंक्शन, जो आपने पढ़ा होगा कि यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये u नहीं है जो यहाँ पे है, ये होता है यूनिट स्टेप फंक्शन। तो u, तो ये इसका मीनिंग क्या हो जाएगा जब इसको आप ब्रेक करेंगे, u ऑफ at का मीनिंग होता है जो आपका u ऑफ at, u ऑफ at का मीनिंग होता है आपका 0, जब t क्या हो जाए आपका t लेस देन हो जाएगा, जब आपका t लेस देन a हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा 1 जब t ग्रेटर देन इक्वल टू a हो जाए। ठीक है, अब उसी अनुसार जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f, ये पहला वाला पार्ट आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 जब t लेस देन a होगा, और ये हो जाएगा f ऑफ t−a जब t ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा। ठीक है, तो ये आपका साइड का कैलकुलेशन है। तो सिमिलरली देखिए, अब यहाँ पे आप गौर कीजिए, ये वाला t ऑफ t−a एक्चुअल में है क्या, इसका जो इन्वर्स आएगा उसमें आपको t−a पुट करना है। ठीक है, तो एक स्लाइड लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, अब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू हो गया आपका लेप्लास इनवर्स, तो लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s³, और ये क्या हो जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² माइनस 1/s³ e⁻−s। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, ये हो गया आपका s²/2 इंटू s। ये वाला तो फॉर्मूला जो आपको बताया हमने यहाँ पे, उससे हो जाएगा। और इसका आपने पढ़ा होगा लेप्लास इनवर्स ऑफ क्या होता है 1/s⁴n होता है t⁻n/n अगर इंटीजर होता है। तो यहाँ पे क्या है इंटीजर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका t²/2 तो 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो इस वाले का लेप्लास इनवर्स, लेप्लास इनवर्स पहले इसका निकाल लीजिए। तो लेप्लास इनवर्स इसका क्या हो जाएगा आपका लेप्लास 1/s² माइनस 1/s³ का लेप्लास इनवर्स ये हो जाएगा t, और ये हो जाएगा t²/2। और जब ये बाहर आपका ये होता है तो ये इसका लेप्लास इनवर्स हो जाता है क्या यूनिट स्टेप फंक्शन, और इसके लेप्लास इनवर्स में t−a, यहाँ पे a की जगह पे क्या x²/2 वो पुट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/s की जगह इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या या t की जगह पे क्या पुट हो जाएगा t−a, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका t−x² 2 माइनस
टी माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन एट एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू टी। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेंगे तो यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बाय 2। जब क्या हो जाए टी लेस देन एक्स स्क्वायर बाय 2 तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका ही वैल्यू जीरो। और दूसरा जब बड़ा होगा तो टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस टी माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जब क्या हो जाए टी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाए। यही आपका क्या है सॉल्यूशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें क्या किया हमने पहले सेम प्रोसीजर है कि आप लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे उससे एक फंक्शन आएगा उस फंक्शन में फिर इन्वर्स लगाएंगे तो वो फंक्शन निकालने में आपको फॉर्मूला यूज होगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी सिंबल्स यूज होंगे उसका मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये सिंबल यूज होगा। ये सारा सिंबल आप ध्यान में रखेंगे तो आपका सवाल बन जाएगा। तो इतना आपको क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को। इसको अच्छे से समझिएगा। आपको पसंद आए तो लोगों अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो शेयर जरूर कीजिए। जब एग्जाम है औरों को हेल्प हो और आप भी मदद लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।